हेलो किड्स, गुड डे। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, अब हम आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल दैट आप लोग 11th पास करके अब 12th में आ चुके हो और सभी लोग बहुत ही जोश में होंगे क्योंकि अब हम लोग आने वाले हैं 12th में, वेयर यू आर गोइंग टू हैव योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो हमें FYGC में आपने बहुत मस्ती कर ली है, बहुत 10th के बाद थोड़ा आपने काफ़ी आराम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम इसके बाद अब हम 12th में थोड़े सीरियस होके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, है ना किड्स? एम आई राइट? तो जैसे कि हमने 11th IT बहुत ही शानदार और अच्छे नंबरों से पास किया, उसी तरह हम 12th भी अच्छे नंबरों से पास करेंगे और वी आर गोइंग टू स्कोर रॉकिंग मार्क्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, सो HTML में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वेब डिज़ाइनिंग, which is your first chapter. Almost paper pattern and marking scheme is going to be same like you had in the last year FYJC, and web designing HTML part also, it is the extension of the FYJC syllabus. तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं FYJC का फर्स्ट चैप्टर जो कि है वेब डिज़ाइनिंग, इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग, बिकॉज यू आर गोइंग टू इम्प्रेस एवरीवन विथ योर कोडिंग स्किल्स, है ना बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 ऑफ SYGC IT syllabus, which is impressive web designing. Yes, so I hope you all can see here the textbook of Maharashtra State Board, क्योंकि बच्चों आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, बट बेसिकली आवर आइडिया दिस ईयर इज़ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, एंड हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स विद द हेल्प ऑफ योर बोर्ड प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। तो हमें टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चलना है। अगर आपको दूसरे वीडियोस और एडवांस देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके दूसरे वीडियोस देख सकते हो, बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओनली द सिलेबस सेंटर्ड all the like points, all syllabus centered so that you can score very good marks in exam. ठीक है बच्चों? सी, तो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज़ HTML, व्हाट आर द HTML टैग्स, टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सब तो आई होप सबको पता ही होगा, है ना बच्चों? सो अपने टेबल, हाउ टू इंसर्ट टेबल, what are the basic tags, what are the physical style tags, ये सब तो आपने देख ही लिया है। तो हम SYGC में हमारा जो पहला टॉपिक होगा दैट इज़ हाउ टू डिज़ाइन HTML फॉर्म्स। इसका बेसिक हम लोगों ने देख लिया है, अब थोड़ा एडवांस फॉर्म हम लोग देखेंगे। उसके साथ ही हम वी आर गोइंग टू चेक हाउ मेनी इनपुट टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शंस, and for those input types, what are the input types means, देखो what is form बच्चों, form wherever you go like in organization या गूगल पे जाते हो, जीमेल ओपन करते हो, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी होती इन फॉर्म ऑफ अ फॉर्म, लाइक एंटर योर नेम, एज, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। तो उसके लिए पीपल गिव अस वन फॉर्म एंड टू फिल दोज फॉर्म्स, and what you are going to fill, you are going to fill in the some specific locations, like कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स में भरनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लाइक जैसे मेल एंड फीमेल रेडियो बटन टाइप में होता है, कुछ चेक लाइक योर एंटर योर हॉबीज़, तो आपको चेक बॉक्सेस प्रोवाइड होते हैं, उसमें आप यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन। तो वो सारे बटन्स एक फॉर्म में कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे डालते हैं, वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाते हैं, वो सब हम सीखेंगे हाँ इन द फॉर्म टॉपिक ऑफ एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। ओके बच्चों? सी, अच्छा, HTML5
we are going to learn all these topics with the help of HTML5 because it is advanced version of HTML. जैसे कि देखो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है हमेशा अपग्रेड होता रहता है, उसी तरह अपना ये HTML भी अपग्रेड हुआ है, तो HTML5 से हमें करना है. HTML एंड HTML5 में एक ही डिफरेंस है बच्चों लोग कि HTML से वी वर स्टार्टिंग लाइक HTML. अब हमें HTML5 कैसे स्टार्ट करना है टू मेक ब्राउज़र टू नो दैट वी आर यूजिंग HTML5. तो हमारा पहला लाइन होगा इन दैट एडिटर डॉक टाइप HTML. बस ये एक लाइन ऐड करने से ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि वी आर यूजिंग HTML5. और HTML5 की कोडिंग सारे की सारे जो भी अपने ब्राउज़र्स हैं, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, सब के सब HTML5 के सारे ही फीचर्स यूज़ करते हैं. जैसे कि आप लोग को पता है कि HTML में बहुत सारे फीचर्स थे जो कोई एक ब्राउज़र सपोर्ट करता था, दूसरा नहीं करता था. फॉर एग्जांपल बॉर्डर कलर it was difficult to support in one browser, whereas border color was supported by Chrome. और इंटरनेट एक्सप्लोरर में बॉर्डर कलर सपोर्ट नहीं करता था जो हम पहले HTML यूज़ करते थे. आई होप इट इज़ क्लियर बच्चे लोग. कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखो, आई विल एक्सप्लेन. सी नाउ फॉर्म्स इन HTML. उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी बच्चे लोग, आई होप यू ऑल नो कि HTML कोडिंग लिखते कैसे हैं. हम लोग नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, एंड विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना और यूज़ करना बहुत इजी है. आप साइट पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लोगे, नेक्स्ट बटन करके बहुत इजीली तुम लोग कर सकते हो. और किसी को डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं अगले वीडियो में वो भी बता दूंगा हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड. ओके बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, सी बेसिक. इससे पहले आप ये देख लो कि इन HTML व्हेन यू स्टार्ट नोटपैड, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं किड्स, हम करते हैं सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं, उसमें वी टाइप HTML हेड, टाइटल, बॉडी. तो दीज आर द बेसिक टैग्स. इसके बिना तो कोई भी HTML का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज जो कुछ भी हम लिखते हैं, जो उसका भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए, वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं. एंड HTML हम ये ब्राउज़र को बताते हैं कि दिस कोडिंग वी आर राइटिंग इन यूजिंग HTML लैंग्वेज. और हेड में भी हम लाइक मेटा टैग, वी यूज़ मेटा टैग, वी यूज़ लिंक टैग, ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन द coming sessions. So there are some important parts which we are going to use in different like heads, like some will use in HTML head, टाइटल एंड बॉडी. तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही हमारे बाकी दूसरे टैग्स आते हैं. और टैग्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट्स आर द फीचर्स ऑफ टैग्स. लाइक जब हम बॉडी टैग यूज़ करते हैं तो बॉडी इज़ अ टैग वी स्टार्ट ओपनिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल के साथ वी स्टार्ट एनी टैग. तो उसके अंदर व्हेन वी राइट BG कलर, तो दैट इज़ फीचर ऑफ दैट टैग. So the features are called attributes of a particular tag. हर टैग के साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर टैग के साथ बहुत सारे फीचर्स होते हैं. उन्हीं फीचर्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स. आई होप इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स. ना फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर्म आखिर बहुत सारे बटन से, बहुत सारे सिंबल से ही फॉर्म बनता है. लाइक एंटर योर नेम, तो यू विल प्रोवाइड वन प्लेस टू एंटर नेम. तो वो नेम में क्या एंटर होना चाहिए, वो बॉक्स कैसे डिज़ाइन होगा. या एंटर योर एज में क्या एंटर होना चाहिए, कैसे पता चलेगा ब्राउज़र को कि इसमें एज एंटर होने वाला है. तो उसके लिए हमें कुछ ब्राउज़र को
और एडिटर को बताना होता है कि ये पर्टिकुलर फील्ड में हमें ये चीज़ एंटर करनी है, तो ही वो पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो उसमें हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, HTML के फॉर्म में कैसे सारे बटन्स डिफ़ाइन करते हैं और उनको कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हम फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। देखो, नाउ एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। तो क्या है ये, हम बता रहे हैं कि ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर डिफाइंस अ कलर पिकर। एक कलर बोर्ड आ जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे कलर होंगे, उसमें से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो फॉर योर फॉर्म। अभी हम इसको थ्योरी में देख लेते हैं, इसके बाद इसी सारे इसमें फीचर्स पे, डिस्क्रिप्शन पे, इनपुट टाइप पे हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे प्रैक्टिकल करके, वो आपको समझ में आ जाएगा किड्स। ओके, नाउ देन विल कम इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। तो ये नंबर मतलब हम लोग एक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर एंटर कर सकेंगे। इज दिस क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट यू कैन डिफाइन, मतलब डिज़ाइनिंग पार्ट में इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL। URL मीन्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये क्या करता है, इट डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ URL। means what is URL and what is your domain name. So when you write complete address www.google.com, तो ये only, this is only domain, but when you write this HTTPS colon then double slash and full site address, that becomes your URL. Okay kids, now input type, हाँ, अगर URL कल के तुमने डिफ़ाइन कर दिया है तो वो फील्ड में, वो जगह पे कुछ और एंटर करोगे तो इट विल गिव यू एरर मैसेज। इसके लिए अगर URL किसी फील्ड को डिफ़ाइन कर दिया तो उसमें तुम्हें वेबसाइट एड्रेस ही लिखना पड़ेगा। सेम वे नेक्स्ट आता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज। तो इमेज अगर किसी फील्ड को डिफ़ाइन कर दिया फॉर्म पे, तो वो जो स्पेस बन जाता है उस स्पेस में तुम एक इमेज ही इंसर्ट कर पाओगे और कुछ नहीं इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसका कम टू इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। अगर किसी फील्ड को, एक स्पेस को फॉर्म पे आपने बोल दिया कि ये जगह पे सिर्फ डेट एंटर होगा, तो वहाँ पे वो डेट के लिए ही एक आपको कैलेंडर देगा और उसमें से आपको डेट पिकर आपको स्क्रीन पे शो करेगा, जिसमें यू कैन सी ईयर मंथ एंड डेट। उसमें से तुम लोग देखते हो ना, जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलेंडर होता है, तो उसमें से डेट भी सिलेक्ट कर लो, मंथ सिलेक्ट कर लो, ईयर सिलेक्ट कर लो, उस तरह का एक टेबल स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। तो ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है एक स्पेस, एक फील्ड फॉर टू एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो जो फॉर्म होता है उसके लिए हमने इतना देख लिया। कौन कौन सा देखा किड्स? इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, कलर के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, to enter only number, input type is equal to URL to enter your URL address, input type is equal to image to enter any image, input type is equal to date to enter date, input type is equal to email, defines a field for an email address। email address लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, जैसे 123@gmail.com उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही तुम ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हो। जो इनपुट टाइप मीन्स यू आर शोइंग टाइप, टाइप नंबर, टाइप URL, टाइप इमेज, इसी टाइप में वो एक्सेप्ट करेगा। ये टाइप को छोड़ के कोई और टाइप में इफ़ यू आर गोइंग टू इंसर्ट तो इट विल गिव यू एरर मैसेज। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में हम फॉर्म के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे इनपुट टाइप एंड डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप जो कुछ भी पढ़ाया गया बच्चों आपको समझ में आ गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनपुट टाइप and description. Okay kids, if you like this video please like and subscribe my channel, and you will get all the videos related to the first chapter of HTML of SYJC IT, a very like practical and very useful language HTML which you are going to learn in upcoming videos also। and kuch bhi you don't need to take any tension kids, if you have any doubt you can write me in the comment, I will definitely
try to solve your queries. Okay, see you kids, see you all in the next part of this chapter. Till then, have a nice day, my dear students. All the best. मिनट चेक कर लेंगे।